डॉक्टर शीना, आपसे रूबरू होना चाहूंगी कि आप कैसे इस फील्ड में आई और आपको क्या लग रहा है कि इस फील्ड में क्या हमारे पास फीमेल पेशेंट बहुत ज्यादा हैं? Osteoporosis is mainly more common in females due to the estrogen hormone. As age increases, this hormone decreases. So osteoporosis is commonly seen in females. And earlier means at what age? around after menopause, we can say. Okay. Yes. And before menopause, what type of issues are more common in females? Like due to the bone anatomy, ACL injuries are more common in females, and frozen shoulder is also more common in females. Firstly, due to estrogen hormone. Estrogen hormone, what does it do? It provides the laxity. We can say कि ligament laxity is more in the females. Due to it, injuries are more common in females, and due to less muscular activities, there are more problems in females. Okay. And due to shoe wear, like they wear mostly heels, so ankle problems also, ankle injuries are also more common in females. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार क्या पोस्चर भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे हैं घरों में हमारे यहाँ काम करने वाले घुटने के मोड़ के बैठते हैं या बहुत दिन जमीन पे बैठते हैं या झुक के बहुत काम करते हैं। Yes, that will rise to osteoarthritis. That will lead to osteoarthritis. ओके, कई बार मैं भी अपनी मेट को बोल देती हूँ कि भाई इतना झुक के झाड़ू लगाओगे तो कमर टूट जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ऐसा है क्या? We have to maintain the erect posture. Your spine should be erect all the time. Like if we are seeing mobile, what will we do? We will bend the neck, and that will cause cervical spondylitis later on. बिल्कुल। हाँ, ये तो नंबर ऑफ इलनेसेस चारों तरफ दिखती ही है। डॉक्टर गुप्ता, हमारे पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं स्पेसिफिकली जब सर्दियां शुरू हो गई? सर्दियों में हम जितने जॉइंट्स के पेन है, rheumatoid especially, they are the worst sufferer during this period. And other than the orthopedics problem, this cold winter, it is really very bad for cardiac patients. So that is another branch. But from many specialties, the cold is the very considered to be the very bad period for the patients. नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं हर फील्ड के। COPD पेशेंट्स बढ़ते हैं। नाउ कार्डियक पेशेंट्स इट इज बहुत ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स सर्दियों में पानी कम पीते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कम होती है, तो यूरिक एसिड, गाउट, ये सब ज्यादा प्रेसिपिटेट करते हैं। ऑल टाइप ऑफ पेन दे इंक्रीज ड्यूरिंग विंटर। आपके इस पानी वाली बात से सर मुझे एक पॉइंट याद आया कि कई बार पैरों में क्रैम्प होते हैं रात में सोते समय, या मतलब जैसे आप 11 बजे सो गए तो अर्ली मॉर्निंग में, ऐसा मैंने भी कई बार फील किया। तो क्या पानी की कमी इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है? मैडम, उसमें फिजिकल एक्टिविटी, अगर हमारे काफ मसल्स की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है और हम रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, प्लस हमारा कैल्शियम इंटेक एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है, तो ऑब्वियसली क्रैम्प्स होंगे। बिल्कुल। और सर ये अभी जो हमने जो सबने झेला है, दैट पैंडेमिक, जी, इसमें तो हमारे पास में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं पोस्ट कोविड में, जो कि विटामिन डी इंटेक से रिलेटेड हो या बोन्स पेन हो या ऐसा कुछ है। बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं। कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि उसकी काउंसलिंग में इसको शामिल कर लिया जाए कि आप जो है बोन डेंसिटी टेस्ट कराइए, प्रॉब्लम हो रही है। I agree with you. This COVID pandemic has created panic all over the world. Now, इसकी वजह से lungs की fibrosis, osteoporosis, post viral arthralgia, ये सारी चीजें
बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई एंड ये जो डर पैदा कर दिया है लोगों के बीच में, many people still they are afraid of coming out of their house. So obviously घर से बाहर नहीं निकलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो साइक्लिकली वो एल्डरली एज ग्रुप को या जो लोग ज्यादा डरे हैं उनको बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सही बात है सर, ये बात तो है। डर तो बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी कर रहा है, जैसे हम लोग के पास जो पेशेंट आते हैं वो डर के मारे जो उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज है बहुत हाई हो गए हैं, और इवन साइकोलॉजिकल इश्यूज वाले बहुत सारे सफरर्स। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, till March this year, till March, yes, till April this year, I had been conducting postmortems also. Now I'm not going for postmortem because now I have reached to the age after which you are not doing postmortems. So let me tell you, for last 30 years, I have been conducting postmortems. In one day, we used to conduct hardly 1 or 2 suicidal case. And during COVID, we used to perform autopsy on at least 12 to 15 cases per day. Very sad. So number of suicided has increased to this number. Very sad. From 1 to 2, it increased to above 12. It may be say 20, but on average it was 12. And particular age भी थी, कोई age group था या कोई sex There's था? no age group. It is not for a particular age group. It was from 20 years to say 60, 70 years. Very sad. Very sad. डॉक्टर शीना, आपने भी ऐसा कुछ देखा क्या चंडीगढ़ में या अमृतसर या उस एरिया में कि पोस्ट कोविड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं आपके फील्ड में? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Sorry, it was me. Okay. Post COVID joint pains आ रही हैं और avascular necrosis due to use of steroids during COVID. I have seen avascular necrosis patients, osteoarthritis patients, and I have seen depression in patients. वो तो है ही, वो तो है ही। अच्छा डॉक्टर शीना, एक छोटी सी क्वेरी मन में आ रही है कि हमारे पास में जैसे आपका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सबकी ओपीडी चलती है, सबके चैम्बर चलते हैं, सब डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है कि कोई फीमेल आती कहती अरे वाह यहाँ तो एक मैडम भी बैठी है, इन्हीं से बात किया जाए, समथिंग लाइक आपको ऐसा? I think it depends on your behavior. Actually, a patient wants a good listener. ऑलवेज। Yeah. नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल पेशेंट आपको चूज करते हैं वो पर्टिकुलरली? Female patients, yes, it happens many times. They prefer female patients. डॉक्टर गुप्ता, क्या किया जाए? हम लोग को कुछ फीमेल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है क्या? जी मैडम जी, फीमेल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की ज्यादा जरूरत है क्या? let me tell you story of 2004. जी 2004 में मैं आगरा गया था ऑर्थोपेडिक्स और IOA कॉन्फ्रेंस में, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। देयर आई वाज प्रेजेंटिंग पेपर। वहां पर मेरी मुलाकात हुई है एक लेडी से। शी वाज समवेयर अराउंड इन मिड 50s। सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई एम सच एंड आई एम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। व्हाट शी टोल्ड मी, I am a specialist of revision joint surgery, revision hip surgery. So a lady who is around 50, she is performing total hip replacement. So total hip replacement during that time it was a big thing. But a lady is there who is doing the revision of total hip replacement. I mean those total hip replacement which has failed, उसका वो रिवीजन सर्जरी कर रही हैं। दैट वाज अ स्टोरी ऑफ 2004। कमाल है। So 2004, now it is 2021. Yes. So let me tell you, there are around 200 female orthopedicians in India, and they are doing remarkably well, very good. Very nice. And many times I've heard them presenting cases in the conferences. They present much better than the male counterpart. Really?
Yeah, we are afraid that they may defeat us very shortly. They may wipe us out. वेरी पॉजिटिव अप्रोच है ये, बहुत बढ़िया आपने बात कही। और इससे कि हमारे और भी जो आने वाले समय में डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी, आपने बहुत बूस्टिंग बात करी, वो वेरी नाइस। देखिए मैडम, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आदमी आदमी मतलब का जो मेरा एक वर्ड है, लाइन है कि आदमी क्या कर सकता है, तो आदमी वो हर चीज कर सकता है जो वो चाह ले, और आदमी से 100 टाइम्स ज्यादा पावर, स्टेमिना, इंटेलिजेंस, सब कुछ वो फीमेल काउंटर पार्ट में भगवान ने दिया है, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शीनाम, हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं। तुमने बहुत अच्छी बात कही। थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस हैं ही, वो सबको एक्सेप्ट करने भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात आती है तो हमारे पास फीमेल पेशेंट बढ़ जाते हैं, ये भी एक सच है। सर ये बताइए क्या किया जाए? That question is to me. यस डॉक्टर गुप्ता, प्लीज बताइए कि क्या किया जाए, कैसे इस चीज को थोड़ा कवर करें। We have to make the people aware about this. जी, This is a silent killer. Under the banner, under the heading, this is a silent killer, and we must protect ourselves. For ladies, they are having childbearing issue. So at least every lady, they are having at least 2 baby. So that is one problem. They because of health reason, or because of remaining fit and fine, they think that the milk adds to the body weight, so they usually don't take milk. So that is another issue, that they do not consume milk. They have to bear the child. That estrogen level is there. They are, most of the time, they are confined to in-house. So I'm not talking about those ladies though who are coming out of their house. Even if they are coming out of their house, they are not getting exposed to sunlight. So these are the major issues. And most of the time, if we see major chunk of our population, female population, the females, they usually feed their families before they eat. They eat in the last. So whatever is left behind, they eat in the last. So what happens is they are usually underfed, and they are suffering various type of nutritional deficiencies. राइट। तो दो मेजर रीजन जो है वो एक तो डाइट रिलेटेड है और एक है सन एक्सपोजर, तो हमारे पास में बड़ी चीजें हैं। And pregnancy. प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी की वजह से जो और दूसरे इश्यूज हो जाते हैं वो And the रिकवरी। major culprit is estrogen when you go into menopause. हाँ, वो मैडम ने बताया ये भी। ओके ओके। सो डॉक्टर शीनाम, क्या आपके पास में ऐसे गायनी पेशेंट्स नहीं आते जिनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो? आई मीन Yeah. ऑर्थोपेडिक। Orthopedic issues like cervical, I have seen cervical patients, and they, due to the cause they lie down in the lateral position, so their arm pain gets started. I've seen these patients only. ओके ओके, क्या कहना चाहेंगी आप इन पेशेंट्स के से? I think they should take calcium, like their gynecologist advises, and that's it. Actually, what happens, females also don't bask in the sun. So due to melanin issues, they don't bask in the sun. That's why they their skin don't synthesize vitamin D, cholecalciferol. So calcium absorption in them decreases. That's also the main reason. The other main reason is estrogen. Cause estrogen decrease, and so their bones get osteoporosed. डॉक्टर गुप्ता, एक बड़ी समस्या हो जाती है हमारे यहाँ जब किसी को कोई इस तरह के इश्यूज हो, मतलब आई मीन कि कोई उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेसेस हो, और एज रिलेटेड ऑर्थोपेडिक इश्यूज भी आ जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को लिए खुद को अपनी प्रॉब्लम को समझना, समझाना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए फिजियोथेरेपी कराना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है।
और साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे हमारे जो CWS यानी जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें ये इश्यूज कुछ जल्दी भी आ जाते हैं क्योंकि उनकी मोबाइलिटी कम होती है। ऐसा कुछ है क्या? Yeah, agree, but it all depends on your patience and your way of handling a different type of patients. So every patients, they are different. So you have to handle them accordingly. Patients' relatives participation is one factor. The physiotherapy is second factor, and obviously the doctor, how he explains. Sometimes we are called we among all the specialties, medical specialties, orthopedicians are the most uncultured, so to say. They are really very uncultured. It is always said. So what we realize is that many times we have to be very soft and gentle to our patient, and sometimes we have to जी, use that vocal therapy. Vocal therapy, I cannot say on a platform, but obviously we have to create thinking in the patient's mind, either talking to them very gently by explaining them very sweetly, or if required, then we have to be hard. yes, definitely this you have to decide how you have to handle. सर सबसे छोटे बच्चे के आपने किस उम्र वाले बच्चे की सर्जरी की है? एडम, अगर ऑर्थोपेडिक से अलग कहें तो जनरल सर्जरी मैंने बहुत करा है, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जरी CTV हम लोग बहुत करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में CTV कंजेनाइटल टेलीपैथिक वेनस वायरस, जो पैर टेढ़े होते हैं पैदाइशी, उसका ऑपरेशन ज्यादा होता है। उसके अलावा जेनु वेलगम, जो पैर टेढ़े घुटने की तरफ से घुटना आपस में लड़ने लगता है, नॉक लीक कहते हैं उसको, उसमें हम लोग क्लिपिंग कहते हैं। उसके अलावा कई बार वो टिबिया एक वायरस में चला जाता है, सूडो आर्थरोसिस टिबिया कहते हैं उसको। इस टाइप के भी पेशेंट्स हम लोग ऑपरेट करते हैं। ये ज्यादातर कॉमन है। पार्थिव डिजीज में भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। बट वेरी रिसेंटली KGMU में पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट खुल गया है। राइट। तो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट खुल गया है, तो डॉक्टर सैयद इज देयर। I have stopped touching the pediatric age group patients. जी हाँ, डॉक्टर सैयद है वहाँ पर और बहुत सारे CP के पेशेंट्स को भी देख रहे हैं। वो डॉक्टर अजय सिंह is there. He is head of department and he has done lots of work for developing that department in KGMU. So and now KGMU is doing very well and it has attained a very good level in the national level platform. बिल्कुल, हमने कल ही इस पे एक डिस्कशन किया था और उसमें हम लोग का ये प्रयास है कि लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए, क्योंकि स्पेशली जो CP के बच्चे होते हैं, और खास तौर से अगर गरीब परिवारों के हैं या पेरेंट्स इतने लिटरेट नहीं, तो वो परेशान ना हो, भटके ना। जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन बच्चों की भी उसी तरह से ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जाए और आगे की उनकी प्रक्रियाएं की जाए, एंड फॉलो अप उतना ही जरूरी है। एक Pediatric चीज और है orthopedics is much different than general orthopedics. जी, बिल्कुल जी, super specialty है, and बिल्कुल if that facility is there in the शहर के अंदर वो facility है, तो we should not hesitate in referring the patient to that center. डेफिनेटली आई एग्री।